हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे घंटानाद और चंदन का महात्म्य, जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद है। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कथा आरंभ करती हूँ। ब्रह्मा जी श्री विष्णु भगवान से बोले, हे जगत के पालनहार, घंटानाद और चंदन का महात्म कहिए। जो फल होता है हे स्वामीन, वह सब आपकी कृपा करके बताइए। श्री भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, हे देवेश, जो स्नान और पूजन कर्म के समय मेरे सामने घंटानाद को करता है, उसके पुण्य फल को तुम सुनो। वह पुरुष हजारों कोटि वर्ष पर्यंत और असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सरा गण से सेवित होकर मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा समस्त वाद्यमयी और समस्त देवतामयी है। अर्थात घंटा में समस्त वाद्य और देवता का निवास होता है, इसलिए सब प्रकार से घंटानाद करावे। समस्त वाद्यमयी घंटा मेरे को सर्वदा प्रिय है। इसके वादन से सतकोटि यज्ञ के पूजन का पता चलता है। हमेशा घंटनाद को करे, विशेष रूप से मेरे पूजन के समय करे तो हजार मनवंतर वर्ष पर्यंत और असंख्य मनवंतर वर्ष पर्यंत। हे पुत्रक, मेरी और शंखनाद के साथ घंटानाद से मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के साथ समस्त वाद्यों से ओमकार ध्वनि को करता हूँ। मेरा पूजन करते हैं तो हे देवेश, इस प्रकार पूजन मनुष्यों को निरंतर मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे पुत्रक, जिस स्थान पर मेरे सामने नाद से युक्त और जहाँ वैष्णवों से पूजित होकर घंटा स्थिर रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटा को स्थापित करता है, उसके पाप को मैं हरता हूँ। जो मेरे पूजन के समय घंटानाद को करता है, उसके 100 जन्म के संचित पाप को भी मैं नष्ट कर देता हूँ। मेरे शयन के समय व पूजन के समय भक्ति भाव से घंटनाद को करें तो उसको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो गरुड़ के ऊपर स्थित शंख चक्र गदा पद्म से युक्त तथा लक्ष्मी युक्त मुझ देवेश की पूजा करते हैं, वे लोग तीर्थ, देवता दर्शन, यज्ञ, व्रत, दान और उपवास आदि करने का फल केवल पूजन करने से ही प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी नारायण की मूर्ति स्थापित करेंगे, वे लोग कोटि कल्प वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को आएंगे। जो मेरे निवास में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करेंगे, वहाँ पर सहस्त्र कोटि तीर्थ वास करेंगे। जो एकादशी को तथा रात्रि में मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ के ऊपर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। और गान तथा नृत्य करता है तो नर्क से पितरों को भी तार देता है। हे सूत, तुम सुनो, मैं फिर घंटा का महात्म्य कहता हूँ। हे पुत्रक, जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ रहता है, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप के समय बजाता है, हे वत्स, वह प्रतिदिन मेरे सामने घंटानाद से स्नान, पूजन, चंदन, विलेपन, धूप और दीप करता है। उस भक्त के 10,000 यज्ञ, अयुत, गोदान और सत चंद्रायन व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि रहित की हुई पूजा मनुष्यों को फल प्रदान करती है। मैं प्रसन्न होकर अपना पद देता हूँ। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करती है। हे देवेश, गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा को मैं प्रतिदिन प्रेम से देखकर प्रीति करता हूँ, जैसे निर्धन लक्ष्मी को प्राप्त कर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर सिर भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोक को स्थापित करता है। जो मरण समय में चक्र से चिन्हित घंटा के नाद को सुनता है, वह कोटि पाप से युक्त होने पर भी उसके पास यमदूत नहीं आते। हे सूत, घंटानाद से समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और देवताओं को, रुद्रों को तथा पितरों को उत्सव प्राप्त होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्ह से चिन्हित रहने पर भी घंटानाद से मैं
अति प्रसन्न होता हूँ। जिसके घर में गरुड़ के चिन्ह से चिन्हित घंटा नित्य रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता है, अग्नि तथा विद्युत का भय नहीं होता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख नहीं होता है, तो वह भक्त मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। हे पुत्रक, अब मैं चंदन का महात्म्य तुमसे कहूँगा, जिसको मेरे लिए अर्पण करने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। पुष्प, कपूर, अगर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए नित्य होता है। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ कलयुग में भक्ति से महाविष्णु को तुलसी काष्ठ के चंदन को देकर अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर निवास करते हैं। जो तुलसी काष्ठ के चंदन को मेरे लिए देता है और मालती पुष्प से मेरा पूजन करता है, वह दोबारा माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता, अर्थात पुनः जन्म का भागी नहीं होता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्म के किए हुए समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ, क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन प्रिय है और पितरों को तुलसी काष्ठ का चंदन विशेष प्रिय है, जैसे मुझे सदा प्रिय है। तभी श्रीखंड चंदन श्रेष्ठ है और तभी तक काल अगेरु श्रेष्ठ है। जब तक पुण्य तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता है, तभी तक कस्तूरी का सुगंध है, तभी तक कपूर की सुगंध है। जो लोग कलयुग में और मार्गशीर्ष मास में मेरे लिए तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे लोग कृतार्थ हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अगर, श्रीखंड चंदन से मेरे शरीर में लेपन करता है, वह कोटि कल्प वर्ष पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो कपूर, अगर को मिलाकर चंदन से और विशेष रूप से मुझको सदा प्रिय कस्तूरी से मेरा लेपन करता है, और जो मार्गशीर्ष मास में शंख में चंदन को रखकर उस शंख के चंदन से मेरा लेपन करता है, तो मैं 100 वर्ष तक के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदा मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से और आंवला से मेरी नित्य भक्ति करता है, वह इच्छित फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार मार्गशीर्ष महात्म्य कथा का 6ठा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस पर आने वाले सभी व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको मिलेगी, कथा का श्रवण करने मिलेगा, तो चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।